जय हिंद भाई सारे ने। आज है 75 डे का पहला दिन और वो भी इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए। ये इसका 75 डे का मतलब है कि आप लोग को लगातार 75 दिन प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें आप लोग को प्रीवियस लेटेस्ट सब कुछ इंक्लूड करके मिलने वाला है। और अगर आप लगातार 75 डे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम ईजिली तरीका से क्लियर हो सकता है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को एकदम हूबहू एग्जाम की तरह फील होने वाला है, क्योंकि एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन सेट किया गया है। आप लोग को टाइम दिया रहेगा 30 मिनट और 30 गुणे 2 का मतलब है कि 30 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 60 मार्क्स का आप लोग का है। प्रैक्टिस सेशन सिर्फ जीके और जीएस का होने वाला है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 75 डे का पहला दिन है, ऐलान है सिलेक्शन का, इस बार आखिरी बार। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है VBI। ऐसे आप लोग डबल स्टार ट्रिपल स्टार अपने मुताबिक करते रहिएगा, जैसे ही मैं बोलूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। और ऑप्शन आप लोग को बीच दिया गया है कि ए 12 जनवरी, 12 अगस्त, 12 अक्टूबर या 12 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैच कीजिए आप लोग, 12 अगस्त इज द राइट आंसर होगा। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस लगाइए। सेकंड नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल की भाषा कौन थी, बताइए। इसमें कौन आप लोग बता सकते हैं मुगल काल की भाषा कौन थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। और जो अभी तक हमारे चैनल पर, हमारे एक एक प्रैक्टिस सेशन पर जो कमेंट किए हैं, आज उनका नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि वो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेशन में बने रहते हैं, तो उनका नाम लेना अनिवार्य भी है। बताइए इसका राइट आंसर उर्दू होगा, हिंदी होगा या अरबी या फारसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फारसी इज द करेक्ट आंसर होगा। 30 मिनट टाइम है आप लोग को प्रैक्टिस सेशन के लिए। अगर आप लोग को वीडियो तेज लग रहा है तो आप लोग स्टॉप करके आंसर दे के ही आगे बढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है लगाना। एक एक क्वेश्चंस भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। बताइए इसका राइट आंसर। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1942 ईस्वी में, 1943 में या 1944 में या 1945 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर प्रश्न है कि झील से पूछा गया प्रश्न है, और पूछता भी है झील और नदियों से। और एक भाई ने कमेंट किए थे कि नदियों से भी वीडियो लाए, तो मैं उनको बता दूं कि ऑलरेडी नदियों से सिलेबस में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग वहां जाकर पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को न्यू टाइप का क्वेश्चन देखना है तो वेट कीजिए, आप लोग को ये 75 डे में तो डेली प्रैक्टिस चलेगा, वो भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप लोग का हर एक डिमांड पूरा किया जाएगा। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? बताइए उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आप लोग के ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मेघालय या त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेघालय। मेघालय क्या है आप लोग का राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि लोनार झील से सेकंड नंबर प्रश्न डाल दिया गया है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि यातायात संकेत, बताइए यातायात संकेत में लाल बत्ती का क्या दर्शाती है? तेज चलो, चलो, धीरे चलो, रुको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रुको होगा, इज द राइट आंसर है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि जोग जलपात किस नदी पर स्थित है? नदी से रिलेटेड प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। जोग जलपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा, चंबल नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का शरावती इज द करेक्ट आंसर होगा, शरावती इज द राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस जो जीके जीएस का आप लोग का हो रहा है वो भी 75 डे का। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ऑल ट्रेड्स के लिए है। ये मत समझिएगा कि आप जीडी का है तो जीडी का नहीं है, टेक्निकल वाला मत समझिएगा कि टेक्निकल का नहीं है। टेक्निकल का भी है, जीडी का भी है, क्लर्क का भी है, या ट्रेडमैन का भी है, और टीए का भी है, क्योंकि जीके होता है और 30 क्वेश्चन तो आप लोग को ऑलरेडी पूछता है टेक्निकल और जीडी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को चावल। खरीफ फसल कौन सी है? चावल है। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक एक प्रश्न बहुत ही सोच समझकर एनालिसिस करते हुए आप लोग को सेट किया गया है, क्योंकि मैं खुद करता हूं।
बताइए, आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का तापीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। तेज लग रहा है प्रैक्टिस, स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद आंसर बताकर ही आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग के पास 30 मिनट टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। और इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड रहेगा, एक एक पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करते जाइएगा। 75 डे का पीडीएफ अगर आप लोग अपने मोबाइल में सेव करते हैं और उसको निकलवाते हैं, A4 साइज में है, A4 साइज में निकलवा कर फिर से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे ही आप लोग को बहुत सारा जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न चलता है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में जो राज्य कौन सा है जो सबसे अधिक लोहा उत्पाद करता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और माय डियर फ्रेंड्स, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हमारे साथ कुछ नाम है जो कि रेगुलर 8 बजे वो प्रैक्टिस करते हैं, जिनका नाम है अतीश कुमार, जो कि डेली प्रैक्टिस करते हैं। जितेंद्र मुसफ, ये भाई तो डेली कमेंट भी करते हैं, एनालिसिस करके कितना स्कोर किए हैं। तीसरा नाम है राम दयाल रामा, ये भी करते हैं। सनोज कुमार, वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू, क्योंकि वो लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और अपना स्कोर तो बताते हैं। जो डाउट होता है वो कमेंट में भी पूछते हैं। और एक है साहिल कुमार, ये भी सेम। और नाम है रितेश कुमार, गुलशन वर्मा। ये जितने भी नाम अभी बोले वो लगातार रेडी रहते हैं 8 बजे का, कि कब मैं वीडियो अपलोड करूं, वो प्रैक्टिस करें और कमेंट भी करते हैं कि नेक्स्ट प्रैक्टिस कब आने वाला है, और कभी मिस हो जाता है। तो बताइए 10 नंबर का राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का उड़ीसा होगा। उड़ीसा राज्य है जो कि भारत का उड़ीसा राज्य है सर्वाधिक लोहा उत्पाद करने वाला राज्य है। 11 नंबर प्रश्न चलते हैं कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध था, किस चीज़ में प्रसिद्ध थे। नर्तक, चित्रकार, कवि या गायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा चित्रकार। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध किस चीज के लिए थे, चित्रकार के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में कि वेदों की संख्या कितनी है, और आप लोग को याद भी रहना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है या 3 या 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 होती है। वेदों की संख्या 4 याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सरहुल पर्व से भी पूछता है प्रश्न, पर्व से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो मैं प्रैक्टिस सेशन में लगातार पर्व से भी डालता रहूंगा, क्योंकि 75 डे आप लोग को लगातार चैलेंज ये पूरा करना है। जो भाई टिक गया 75 डे उनका सिलेक्शन पक्का। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, बताइए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर झारखंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। इस तरह का प्रैक्टिस सेशन अभी तक इंडियन आर्मी के स्पेशल बैच कोई नहीं चलाया है, वो भी पीडीएफ देता भी हो, कोई नहीं देता है पीडीएफ आप लोग को। और मैं A4 साइज का पीडीएफ जो कि एकदम यूनिक टाइप का है, अगर आप लोग डाउनलोड करके एक बार देखेंगे तो बोलेंगे वाओ। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर कि खजुरों के मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिए कि खजुरों के मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब ऑप्शन आप लोग को एक और बता देते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का मध्य प्रदेश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में खजुरों के मंदिर स्थित है, याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न था। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। पटना में, लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को 1 से लेके 15 तक जीके का प्रैक्टिस सेशन किया, और हूबहू आप लोग को एग्जाम में भी इसी टाइप का प्रश्न आएगा, इसी सिस्टम से आएगा, क्योंकि पहले आप लोग को 1 से 15 तक जीके का बनाना होता है, फिर 16 से 30 तक जीएस का, उसके बाद आप लोग को मैथ और रीजनिंग रहता है। तो इसी टाइप मैं भी सेट किया हूँ, 1 से 15 तक आप लोग जीके कर लिए, अब आप लोग को 16 से 30 तक जीएस का प्रैक्टिस सेशन करना है। अगर आप लोग रेडी है तो प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। अब बताइए 16 से 30 तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है 16 नंबर कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग के ऑप्शन एस्ट्रोजन, फेमिनोजन या टेस्टोरान या सल्मोनेला।
तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को एस्ट्रोजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जिस भाई ने चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। आप लोग कॉपी और एक कलम लेके एनालिसिस करते जाइएगा कितना सही कर रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पास्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट से एक प्रश्न देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो 17 नंबर यूनिट से ही है, इकाई का इंग्लिश ही यूनिट होता है कि पास्कल इकाई है। ऑप्शन है आप लोग को आर्द्रता की, या ऑप्शन नंबर बी है दाब की, या वर्षा की, या तापमान की। अब बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दाब की, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, बताइए। इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है आप लोग को टेक्निकल वालों के एग्जाम में कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस, द्रव, गैस, वायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ठोस में। किस में ध्वनि सबसे तेज चलती है ज़्यादा, तो ठोस में चलती है। 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, बताइए। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, या फोकाल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग ने चूज कर लिया है तो मैच कीजिए, मैक्सवेल इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट करेक्ट उत्तर है। माय डियर फ्रेंड्स फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन तेज लग रहा है तो आप लोग स्टॉप करके प्रैक्टिस का एक एक प्रश्न का आंसर दे के ही आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग के पास 30 मिनट टाइम रहता है। 30 क्वेश्चंस का 30 मिनट टाइम दिया गया है इस प्रैक्टिस सेशन में, हूबहू एग्जाम की तरह। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, बताइए इसका राइट आंसर। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चांदी। चांदी क्या है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि शुद्ध तत्व कौन सा है, बताइए। शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच, सीमेंट, सोडियम, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बालू। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शुद्ध तत्व कौन सा है, तो सोडियम है। याद रखिएगा सोडियम का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ये भी पूछता है। तो सोडियम का रासायनिक फार्मूला Na होता है। Na क्या है, सोडियम। फिर पूछ देता है कि नमक का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न। तो नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये याद रखिएगा आप लोग। 22 नंबर प्रश्न चलता है कि भस्मों का स्वाद होता है, बताइए। भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों का इंग्लिश क्या होता है, बेस। बेस का स्वाद कैसा होता है, बताइए। खारा, खट्टा, मीठा, या स्वादहीन। स्वादहीन तो पानी का होता है, याद रखिएगा, और उसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का खारा होगा। बेस किस टाइप का स्वाद रहता है, तो खारा रहता है, याद रखिएगा। खाटा और मीठा रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है, खारा इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न चलते हैं कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्षारीय यानी बेस, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, या 7 से अधिक, या 0, या 7। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय घोल होता है, और 7 से कम क्षारीय घोल नहीं होता है, अम्लीय घोल होता है। 7 से कम अम्लीय घोल होता है, और 7 से अधिक क्षारीय घोल होता है पीएच मान पर। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं कि आभासी फल का उदाहरण है, बताइए। 24 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि आभासी फल का उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का सेब होगा। इसको सेब बोलते हैं, सेब, एप्पल, ये एक आभासी फल है। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, बताइए। बायोलॉजी से कुछ प्रश्न दिया गया है आप लोग को कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित रखता है। 26 नंबर प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बताइए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर है, 12, 10, 14, 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 होगा। मनुष्य के पसलियों की संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, पूछा गया प्रश्न VVI। ये ट्रेड में भी पूछा गया है, टेक्निकल में भी पूछा गया है, और GD में भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो इसका राइट आंसर फीमर हो जाएगा, फीमर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न चलते हैं कि हीमोग्लोबिन में होता है, बताइए।
हीमोग्लोबिन में होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आप लोग अगर ऑप्शन चूज कर लिए हैं तो इसका करेक्ट आंसर मैच कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए आगे का प्रश्न कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताइए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आप लोग का राइट आंसर 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और 30 नंबर प्रश्न आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, जो कि आप लोग को कमेंट में भी बताना है और स्कोर भी बताना है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि महिलाओं में गर्भाशय होता है, और ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 1, 2 या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 या 4। और बता दीजिएगा कमेंट लिस्ट में इसका राइट आंसर। पीडीएफ डाउनलोड करके भी बता सकते हैं, या वीडियो को पीछा करके बता सकते हैं, या अभी बता सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बताइए आप लोग के टॉप 30 में कितना स्कोर किए हैं? एनालिसिस कर लीजिए अभी 2 मिनट में। एनालिसिस करके कमेंट लिस्ट में बताइए कि क्या आप लोग ने 25 प्लस स्कोर किया है। जो लगातार जो नाम बोले उनका तो 30 में 30 आ रहा होगा, क्योंकि वो हमारे 8 महीना से इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप लोग को 25 जो नए हैं उनका 25 प्लस आ रहा है तो एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उनसे कम आ रहा है तो उनको अभी मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो 75 डे हार्ड चैलेंज हमारे साथ पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 75 डे हार्ड एक हार्ड चैलेंज ही है। अगर वो पूरा करते हैं तो उनका सक्सेस वो अचीव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। फीडबैक दे सकते हैं कमेंट लिस्ट में कि अगर आपको कुछ कोई टॉपिक छूट गया है, तो मैं तो पूरा टॉपिक कवर कर चुका हूं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर। अगर छूट गया है तो मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने के लिए। फिर से एक भाई ने कमेंट किया है नदियों के कुछ प्रश्न लाने के लिए, तो मैं लाऊंगा जरूर। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे 75 डे का सेकेंडवा दिन, यानी दूसरा दिन। जय हिंद, जय भारत।